इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किसानों के 45 लाख रुपए व्यापारी ने डुबाए। खेत में उगा रखा था गांजे का पौधा। सांसद ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर बढ़ाया किसानों का हौसला। पिकअप ने 2 मजदूरों को रौंदा, हादसे में दोनों की मौत। और 66 एकड़ जमीन पर दबंगों का कब्जा, आम रास्ता किया बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के उमरेठ निवासी तारेंद्र पवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि आलू व्यापार के लेन देन में थावी दामोदर निवासी राजा पवार ने उन्हें 53 लाख रुपए का चूना लगाया है। तारेंद्र के अनुसार ये राशि करीब 45 किसानों की है जिन्होंने अपनी उपज उन्हें दी थी। तारेंद्र का आरोप है कि कई बार राशि मांगने पर राजा पवार ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और भुगतान से साफ इनकार कर दिया। किसानों का लगातार दबाव तारेंद्र पर बना हुआ है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कई किसान आत्महत्या की चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 3.5 लाख रुपए का आलू दिया था, जिसमें से 1 लाख रुपए पेमेंट हो चुकी है, बाकी पेमेंट बाकी है इनके तरफ, तारेंद्र भैया की तरफ। कितने महीने हो गए आलू आपने? ये 2.5 महीने के लगभग हो गए। कितनी लागत लगी? मैंने वहाँ पर किसानों से आलू लिया था दिसंबर जनवरी फरवरी के माह में, और एक व्यापारी राजा पवार जो बेरसा का रहने वाला है, नागलवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है क्षेत्र, उसको मैंने आलू दिए थे 1 करोड़ 12 लाख रुपए का, जिसमें से सर पिछले 4 महीने से वो मेरी 53 लाख रुपए की पेमेंट बाकी उसके तरफ है। अभी तक उसने 53 लाख का पेमेंट दिया नहीं। 10-15 किसानों से माल इकट्ठा करके आलू हमने तारेंद्र पवार जी को दिए, और इनके तरफ से यही जवाब है कि मेरा सामने से पेमेंट नहीं आया बस। और हम लोग मैं किसानों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो लोकल किसान है। समय सर आज 5 महीना। क्या मांग हमारी यही है सर कि हमारा पेमेंट किसानों को सारा दे दिया जाए, बस इसके अलावा कोई मांग नहीं है। जिले के चांद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खेत से अवैध गांजे की फसल बरामद किया। आरोपी स्वरूप मरसकोले द्वारा अपने खेत में गांजे के करीब 630 पौधे अवैध रूप से उगाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत से करीब 37 किलो 200 ग्राम वजनी गांजे के पौधे जब्त कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धारा 820 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सांसद विवेक बंटी साहू का एक मंगलवार को वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक किसान भी ट्रैक्टर में मौजूद हैं। सांसद साह बीते 3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दे रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। क्या नाम है आपका? पदयात्रा के माध्यम से ग्राम को विकसित बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए 3 दिवसीय यहाँ विशाल पदयात्रा के माध्यम से 3 विधानसभाओं को। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरा नाला चौकी में सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे में ग्राम सगुन बर्रा निवासी रामराव सवाई की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि सोनू झंकार गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के ग्राम वाड़ावाड़ी टोल रामरावाड़ा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खैरी खुर्द निवासी मकसूद खान द्वारा गांव की मुख्य सड़क में नाली खुदवाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। ये रास्ता वर्ष पुराना है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत है, जो कि वाड़ावाड़ी टोल को समसवाड़ा और मोहगांव मेन रोड से जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग स्कूल के बच्चों और आमजन की आवाजाही का मुख्य जरिया है। अनावेदक द्वारा रास्ता बंद करने से छात्रों की पढ़ाई और ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर मकसूद खान गाली गलौज और धमकी देता है। इस संबंध में कलेक्टर और SDO को आवेदन देकर रास्ता खुलवाने और अनावेदक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सूबेदार लोगों के द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा करके रास्ते को बंद कर दिया गया। कितने एकड़ सरकारी जमीन है? 66 एकड़ जमीन वहाँ पर है, जो रोड से लगी है और आना जाना लोगों का रहता था पहले जी, लेकिन अब वो रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसमें क्या तहसीलदार कोर्ट ने भी आदेश किया है? हाँ, आवेदन तो 28 जनवरी 2025 को आवेदन किए थे, तो उसमें आदेश हो गया है ऐसा
पटवारी जी ने बोली, मैडम ने बोली है इसके बाद फिर कब्जा कुछ लोगों को नोटिस भी मिली है, ऐसी जानकारी मिली जो शासकीय भूमि है, लेकिन रसूखदार अपने बल पे जमीन में कब्जा करके जमीन नहीं छोड़ पा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। हाल ही में हुई बारिश के बाद पीजी कॉलेज रोड पर रेत और मिट्टी जमा होने से स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। सड़क पर फिसलन इतनी बढ़ गई है कि बाइक सवार आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और आम राहगीरों के लिए ये रास्ता जानलेवा बन चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से कोई सफाई नहीं हुई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। लोगों ने नगर प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क को रेत मिट्टी से साफ कराया जाए, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वत घोगरी के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में मनोहर ध्रुवे की मौत हो गई है, जबकि उसके साथी होरीलाल और सुमरू ध्रुवे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी युवक बाइक से खसवाड़ा जा रहे थे, तभी सिंदरई के पास हादसा हुआ। घायलों को पहले परासी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मनोहर को नागपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप वाहन की तलाश शुरू कर दी है। डेनियल्सन डिग्री कॉलेज में मंगलवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एनएसएस स्वयं सेवकों ने साइकिल रैली निकालकर फिट रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये रैली संस्था प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबल के निर्देशन और एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के नेतृत्व में आयोजित की गई। रैली भरता देव से होकर वापसी तक लगभग 5 किलोमीटर चली। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों को साइकिल के स्वास्थ्य लाभ, इसकी पर्यावरणीय उपयोगिता और इतिहास की जानकारी दी गई है। आयोजन में फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को नियमित साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया गया। थाना देहात पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। मई माह में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान 7 से अधिक गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न जिलों से तलाश कर उनके परिजनों को सुरक्षित सौंपा गया है। थाना देहात की टीमों ने तकनीकी सहायता से काम करते हुए 2 गंभीर प्रकरणों में अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक प्रकरण में अपहृत बालक की मौत हुई, जहां आरोपी को जेल भेजा गया है। अन्य मामलों में बच्चों को सकुशल परिजनों को सौंपा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत छिंदवाड़ा नगर निगम ने महापौर विक्रम महाके और आयुक्त सीपी राय के नेतृत्व में वार्ड 39, 41 और 42 में व्यापक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट टीम द्वारा एकता पार्क, दीनदयाल पार्क, बड़वन सहित कई क्षेत्रों में नागरिकों को स्वच्छता ऐप, रेड स्पॉट और होम कंपोस्टिंग की जानकारी दी गई है। नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ लेकर सहयोग का संकल्प लिया। बड़वन क्षेत्र में RRR अभियान भी चलाया गया। सौसर तहसील के कुड्डुम के पास मंगलवार दोपहर कंटेनर और जाइलो कार की आमने सामने से टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में उमरा नाला निवासी दुर्गेश और रेमन निवासी विक्की गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कार में पूरी तरह से फंसे थे, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। सौसर सिविल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया, क्योंकि दोनों के पैर कुचल गए थे। हादसा छिंदवाड़ा से सौसर की ओर जा रहे वाहनों की टक्कर से हुआ है। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।